देखिए कन्हैया का पहला विवाह किस तरह से हुआ, पहली शादी कैसे हुई। एक ब्याह नए वो निरे भाई, पहले ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आए तो नहीं करो, जोले होए तब तक करो, कोई नियम नहीं। पहला विवाह कैसे हुआ बताया है सुखदेव ने। सुनो महाराज, कुंदनपुर में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा भीष्मक, और इन महाराज भीष्मक के घर में इनके 5 लड़का, और 5 लड़कों के बाद महाराज भीष्मक के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। तो भीष्मक बड़े मगन हो गए, मन में सोचा परमात्मा चलो लड़का तो थे, एक लड़की की कमी थी वो भी पूरी हो गई। तो जब लड़की पैदा हुई तो एक दिन देवर्षि नारद महाराज के घर पे गए, तो भीष्मक ने बड़ा सम्मान किया, आइए बाबा पधारो, बड़े शुभ घड़ियों में आना हुआ है आपका, बड़े अच्छे अवसर पर पदार्पण हुआ है आपका, हमारे घर में एक बेटी पैदा हुई है, अब आप आई गए हो तो हमें ये बताओ हमारी बेटी का भविष्य कैसा रहेगा, हमारी बेटी का जीवन कैसा रहेगा, हमारी बेटी का नाम क्या रखोगे, और साथ साथ हमें एक बात और बताते जाना बाबा, हमारे दामाद कौन बनेंगे, हमारी बेटी का विवाह किससे होगा। तो नारद बोले, बोला अभी बता रहा। अब लड़की का हाथ नारद अपने हाथ में लेते हैं और भीष्मक के चेहरा की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते, महाराज तुम्हारी तो किस्मती बनी गई। बोले क्यों? तो नारद हंसते हुए बोले, महाराज सुनो, बात ये है तो सोने वाला की बात और मुनि ने हाथ पत्रिका लिया, और बोले सोधी बाजी लगन महाराज, तुम्हारी बेटी का तो नाम हमने रखा है रुक्मिणी, बड़ा होशियार होगी तुम्हारी कन्या, अपने से बड़े का सम्मान करेगी तुम्हारी कन्या। और रही बात शादी तुम्हारी बेटी की, तो तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा। तुम्हारे घर में कन्हैया तुम्हारे दामाद बन के आए। और जो नारद के ये शब्द भीष्मक ने सुने तो भीष्मक को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, गद्दी से उछल पड़े खुशी के मारे और बोले, क्या कहा नारद, हमारी बेटी का विवाह कन्हैया से होगा, मेरे दामाद बनेंगे भगवान, तो हमारी किस्मत बन जाएगी नारद, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अगर कन्हैया के पैर हमारे आंगन में पड़े तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा, बाबा हमारी तो किस्मती बन जाएगी। अब नारद की तरफ देख के भीष्मक बड़े मगन हो गए, और ऐसा ही नहीं, अरे खुश छाई गई तन
हुए बाबा अगर कन्हैया हमारे घर में शादी करने आए, कन्हैया से मेरा विवाह होगा तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। बड़े मगन हुए। अब नारद लड़की का भविष्य बताने के बाद में वहां से चले गए और रुक्मिणी जो है वो धीरे धीरे आंगन में समझदार होने लगी है, बड़ी होने लगी। तो एक दिन रुक्मिणी अपने दरवाजे पे खेल रही हैं तो इनके द्वार से एक महात्मा जी कुछ गाते हुए गए, धीरे धीरे निकलते हुए जा रहे, गाते जा रहे। बोले कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, हे सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये गाते हुए निकल गए कि भगवान का अवतार हो गया। अब तो रुक्मिणी बड़ा मगन है मन में और विचार आने लगे, सोचे लगी है दिल में वो रुक्मिणी अब हम तो शादी करेंगे और शादी करेंगे तो द्वारिकाधीश के साथ। अगर उनसे मेरा विवाह नहीं हुआ पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब तो रुक्मिणी कन्हैया के नाम पे दीवानी बनी गई और बैठी तो सोचने लगी और जीवन दिन व्यर्थ विवाह होगा तो कन्हैया के साथ। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं होगा पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। ये मन में विचार कर बैठी रुक्मिणी। विचार कर रही है, सोच रही है विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ, अन्यथा हम शादी जीवन में नहीं करेंगे। पूरी जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे लेकिन विवाह नहीं करेंगे। ऐसा ही नहीं। चर्चा छिड़ जावे तो मोहन के गीत सुना
रुक्मिणी ने फैसला कर लिया, विवाह होगा तो कन्हैया के साथ हमारा, अगर कन्हैया से मेरा विवाह न होता है तो पूरे जीवन हम कुंवारे बन के बिताएंगे, लेकिन दूसरे से शादी हर के जीवन में नहीं करेंगे। ये रुक्मिणी ने मन में एक संकल्प कर लिया, विवाह होगा तो भगवान श्याम सुंदर से, अन्यथा हमारी शादी किसी के साथ नहीं होगी। आंख में आया, उसी ने उसी का इनाम ले दिया। एक खड़े होके कहने लगा, महाराज बताए, बोलो बोलो। कहने लगा, प्रभु अगर हमसे पूछा जाए तो हमारे निगाह में रुक्मिणी की शादी के लिए कौरवों के राजा दुर्योधन का नाम आ रहा है। अगर दुर्योधन से शादी हो जाए तो कैसी रहेगी? तब तक दूसरा चिल्लाने लगा, नहीं बिल्कुल नहीं, घमंडी है दुर्योधन, सगे भाइयों का सगा नहीं होगा, कोई और देखो। तब तक तीसरा बोलने लगा, महाराज मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहे, वो भी बड़ा राजा है, उससे विवाह कर दो। चौथा बात काटते हुए बोला, बुद्धि खराब है, जरासंध कायर है, 17 बार युद्ध में पराजित किया कन्हैया से, उम्र का ज्यादा है, वो ठीक नहीं रहेगा। अब तो भीष्म के दरबार में मुसीबत खड़ी हो गई। एक अगर किसी के गुण बताता है तो दूसरा उसके अवगुण गिनाने लगता है। एक भलाई करता है तो दूसरा बुराई करता है। एक किसी के गुण दूसरा अवगुण गिनाता है। अब तो सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन ये फैसला नहीं हो रहा कि रुक्मिणी का विवाह होगा। अब तो भीष्म के दरबार में ये मुसीबत खड़ी हो गई। जिसके जो दिमाग में जैसा आया उसने उसी का नाम लिया। अब तो वो दशा बनी है महाराज के दरबार की। देखो तो दरबार के बारी से और राजन के नाम सोना सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन ये फैसला नहीं कोई कर पा रहा कि रुक्मिणी का विवाह कहाँ हो। वो दशा बनी।
सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकिन काम कोई नहीं दरबार का कर पाया। ये 101 मुद्राएं से जो हमें सम्मानित कर रहे हैं, हमारे सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं 50-50 रुपया श्रीमान अरुण यादव और तरुण यादव, जो ये बेंगलोर के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। कामना करते हैं भगवान हमेशा दीर्घ आयु देता रहे, समाज में सम्मान की प्राप्ति होती रहे। और ये एक हार आया है और 1100 रुपये भंडारे में और सभी साथियों को सम्मानित किया है ये जितेंद्र कुमार यादव, जो ये सिपोहाबाद के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। खैर, जब वो खड़ा होके बोला महाराज हम ये चाहते हैं अगर हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया परिवार है, समाज में सम्मान है। अगर रुक्मिणी की शादी कन्हैया, और हम ये भी जानते कन्हैया से अच्छा लड़का दुनिया में और कोई नहीं है, अगर कन्हैया से शादी कर दो तो। जो भीष्मक ने ये शब्द सुने, खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े, बेटा जी तो मेरा विचार, कोई बात नहीं, बात को बंद कर दिया जाए, खबर भेज दी जाए उग्रसेन के पास। कुंदरपुर नरेश महाराज भीष्मक अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने के लिए आ रहे, बात खुश, बात खुश। लेकिन तब तक उनका सबसे लड़का रुकुम खड़ा हो गया, बीच में चिल्लाने लगा, बुद्धि खराब है तुम्हारी, पागल हो गए हो? अरे किसकी बड़ाई करने में लगे हो तुम? बन बन में गाय चराने वाला, दही माखन को लूट लूट के खाने वाला, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला वो ग्वाला, क्या हम अपनी बहन की शादी उस ग्वाले के साथ करेंगे? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई देखो तो भीष्मक ने उत्तर दिया, इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है रुकुम? अरे भाई तू भी उसका है, बड़ा है, अभी शादी हुई नहीं है, बात हो रही है, अगर तुम्हारी निगाह में कोई लड़का तो तुम बता। तो कहने लगा पिताजी अगर हमसे पूछा जाए तो हमारी निगाह में एक लड़का तो है। क्या नाम उसका? कार्यता है, क्या करता है? बोले बहुत बड़ा व्यवहार है, बढ़िया परिवार है, लंबा रोजगार है, दौलत से भरा हुआ भंडार है, और कोई गैर नहीं है, अपना ही रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है? बोले जानते तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा, सुनो। बोला तो सुने बाबुल के बेल रे और रुको आन समझावे, चंदेरी का रहने वाला, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न कि काला है, और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ? हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले से करेंगे। कौन? कैसी रहेगी?
का रहने वाला, रूप निराला है, भोला भाला है और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ, हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने साले ससुराल से करेंगे। कहो कैसी रही, खुश हो गई होगी सुनते ही सुनते। तो दांती को पीस करके चिल्लाने लगी, कमीन पागल है, क्या कह रहा है? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुकुम ने उत्तर दिया, क्यों नहीं कर सकता है? अरे जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? होगी, उसी से होगी। वो एक बात सुन लो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को घर में बुलाया, भूल से भी ये भूल की, तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी निश्चित होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे अनाथ हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि हजारों औरतों के श्रृंगार उजड़ जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि हजारों माताओं की गोदियां सूनी हो जाए। अगर कन्हैया को घर में बुलाने की जरा भी कोशिश की तो नतीजा गलत हो जाएगा। और धकिया के द्वार करो और बोलो, मेरा सामने और ये चाली नहीं चल पाएगी, घर ये शादी पत्नी होगी तो तलवारें चल जाएगी। तुमने भूल घर में की, उस ग्वाले को आंगन में बुलाया तो जीवन की बर्बादी निश्चित है। और बोला, तो नतीजा गलत हो जाएगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, गोदियां सूनी हो जाएंगी, हजार औरतें विधवा हो जाएंगी। तो भीष्म कहने लगे, देखो रुको, हम जानते तू घर में बड़ा है, लेकिन मैं पिता अपनी बेटी का भला बुरा अच्छी तरह से जानता। कन्हैया अगर घर में आएंगे तो मेरी बात समझ ले और सोच ले, तेरा समाज में बहुत सम्मान होगा। कन्हैया अगर घर में शादी करने आए तो तेरा कन्हैया से शादी कर दो। रुकुम चिल्लाने लगा, फिर उसी का नाम जिसका नाम सब जलने घिरना है। कन्हैया आया तो बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश निकल जाएगी, समझ गए? उठा वो चला गया और नाई और ब्राह्मण से बोला है, इधर आ पंडित जी। तुम्हें तो पता है कि हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। चंदेरी में जा और हमारे साले ससपाल को हमारी बहन का टीका चढ़ा के आ, और उससे जाके कहना, भैया हम उसके बराबर तो नहीं है लेकिन जैसे भी है वो निभा जरूर है। एक खत भी लिखा
क्या लिखा? चंदेरी के बसने वाले साले ससपाल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे की, इसलिए हमने सोचा हम अपनी बहन की शादी भी तुमसे कर रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा होशियारी के साथ आना, फौज लेके आना, क्योंकि हमारे पिताजी कन्हैया का नाम ज्यादा ले। क्योंकि अगर कन्हैया घर में आया तो विवाद होगा, लड़ाई होगी, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और वो खत जो है वो नाई और ब्राह्मण को दिया, कलेजा पंडित जी। अब चले हैं नाई और ब्राह्मण कुंदनपुर से चंदेरी में, जहां ससपाल का दरबार लगा है, पहुंच गए। जो ससपाल ने देखा, ब्राह्मण देवा कहां से आए? जवाब दिया हम कुंदनपुर से आए। तो ससपाल बोलो वहां तो हमारी रिश्तेदारी। बोले हाँ, तुम्हारे बहनोई ने भेजा है हमें ससपाल। क्यों? बोले हम तुम्हें बता रहे ससपाल, तुम्हारे बहनोई अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना है, अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससपाल? और जो ससपाल ने जिस बात सुनी कि रुक्मिणी से शादी, बहनोई की बहन से शादी, मेरी बहन की नंद से शादी, और तुम मुझसे ये पूछ रहे मेरा विचार? अरे मेरा विचार तो ये है पंडित जी, भगवान करे हमारी जैसे बहनोई सबकाल को मिले, हम तैयार, एक कदम तैयार। लेकिन जब खत खोला पड़ा तो कन्हैया का नाम पढ़ते ही पढ़ते उसका दिल दबने लगा। क्यों पंडित जी? इसमें ये क्या लिख दिया? कन्हैया आएगा तो फिर शादी कैसे होगी? करता है देखो, तो सजे सूर्य सामंत और पीर बल बल दैया दे मन में, वो कंधा में धनुष और बाण तेरा
पहले नकारे के बनत खड़ी बोल बेटा सजाने लगा है और ससुराल पहुंच गया है अपने भाभी के पास और कहने लगा भाभी कुछ औरतों को बुला ला गीत गा बोले दूल्हा बना भाभी बोली दूल्हा बुद्धि खराब है ना तो कौन से लगन आई ना टीका के लिए मुझे सुनाए अर्थात मैं रुक्मिणी से शादी करने जा रहा हूं अपनी बहन की नंद शादी करने भाभी बोली नंद क्या कह रहे हो अरे पुत्र तुम्हारी पूजने की देवी है देवी ससुराल बोल अगर ऐसी देवी देखी जाए कल से शादी बंद हो जाए मैं देवी देखनी है शादी करने तुम दूल्हा बना दो चार लड़कियां बुलाए ले आई पड़ोस से दूल्हा बनाने लगी लेकिन जब दूल्हा बनाया तो ससुराल को असगुन बहुत हुए असगुन कैसे हुआ ऐसा जाके शीशा मोहर जाना घरो रे सोई हुई गई छी सर पे मोर रखा चीख हो गई फटा से पैर फिसल गया गिरे गए और जो ससुराल गिरे एक लड़की गीत गाना तो भूल गई बीच में हंसना शुरू हो गई और जैसे लड़की को हंसता हुआ देखा तो ससुराल को गुस्सा आ गया ये लड़की क्यों हंसी क्यों हंसी गिरे गए तो क्या होगा बादल लोग ऐसे गिरते उठते रहते तो गीत गा जल्दी जल्दी गा तो असगुन बहुत हुई असगुन उन असगुनों को देख करके भाभी समझाने की कोशिश करती है मान जाओ ससुराल हमने ये सुना है कि द्वारकाधीश आ रहे शादी करने और हम ये भी जानते तुम उनसे लड़के युद्ध में जीत भी नहीं पाओगे बड़ा हंसी बदनामी होगी इसलिए रुक्मिणी को भूल जा और कहीं दूसरी लड़की से शादी कर लेना। ससुराल बोलो भाभी तुमने देखी नहीं है हमने देखी हमारी बहन की नंद है
इतनी तो सुंदर है, इतनी तो सुंदर है, अंधेरे में बैठा दो तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से चमक जाती है। क्या लाऊंगा तो देखते रह जाओगे। अब के दीनन हितकारी श्याम भैया तुम कहाँ पे आंगन में गिर गई ये कन्हैया, जान दे दूंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। बैठी बैठी रुक्मिणी जहां आंगन में रो रही है कन्हैया की याद, महात्मा एक ब्राह्मण देवता का आना हो गया। ये एक हार आया है, दिव्यांशु यादव नगला डंबर के रहने वाले हैं, और एक हार और मुकुट से सम्मानित कर रहे हैं हमारे सुंदर यादव, ये राजकीय ठेकेदार उधमपुरा, और अरविंद यादव उर्फ नारद यादव, उनकी तरफ से एक हार, और एक हार आया है हमारे गोविंद सिंह यादव जी की तरफ से, और एक हार आया है डॉक्टर सुमित यादव पशुपालन विभाग, और एक हार ऋतिक यादव, और एक हार पिंटू यादव, और एक हार उत्कर्ष यादव, एक हार राजीव यादव, एक हार पुष्पेंद्र यादव। ये सब लोग उधमपुरा हवाई पट्टी के रहने वाले हैं, ये सारी फौज उधमपुरा की है। तो इन लोगों की तरफ से एक एक हार आया है। कामना करते हैं हमेशा धर्म के आगे हाथ ऐसे ही अग्रसर बनी रहे, दीर्घायु प्राप्त होती रहे। रुक्मिणी जा बैठी बैठी रो रही है, ब्राह्मण आए बोले क्यों रो रही है रुक्मिणी, भिक्षा डालो। तो रुक्मिणी रोती हुई बोली, ब्राह्मण देव यहाँ आपको भीख भी नहीं मिलेगी। क्यों? हमने तो ये सुना है कि तेरी शादी है, और ऐसे खुश, वो भी ससुराल से, किस्मत वाली है, तू बहुत बड़ा राजा है। कहने लगी पंडित जी ये शादी नहीं, मेरे जीवन की बर्बादी है। क्या? हाँ, ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है, हम इस ससुराल से शादी करना ही नहीं चाहते। बोले तो तू फिर करना किससे चाहती है? जवाब दिया, मैं कन्हैया से विवाह करूंगी, कन्हैया से शादी करना चाहती हूँ। तो पंडित जी बोले तूने कन्हैया को देखा है? बोले देखा है। कहाँ देखा है? वो यहाँ कभी नहीं आए, तूने देखा से लिया? तो रुक्मिणी बोली, ब्राह्मण देव मैंने सपने में शाम को देखो, तो बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है, सुनी पंडित जी। सपने चलो बढ़िया है, देखो ये तो बात वही है। बोले बात तो वही, कहा वही? तो बोले सुनो
कन्हैया ने ये कहा था कि जब ससुराल बारात लेके आ जाए तो तुम चिंता न करना, खत भेज देना, हम गले जाऊंगा। तो कहने लगी पंडित जी से जब ये बात, तो पंडित जी बोले तो इसमें रोने वाली बात क्या है, अरे खत तो पहुंच ही गया होगा, चली जाना, रोका ही को रही हो। कहने लगी ब्राह्मण देव किसके हाथ से खत भेजूं, जिसका सारा लेती वही सारा छूट जाता है। एक काम करो, आप ही हमारे खत को लेके द्वारिका चले जाओ। पंडित जी ने सुना तो पंडित जी पीछे हट गए, हाँ जो बोले सोई कुंदी खोले, पागल है, अरे मेरे ऊपर बुलाता और द्वारिका यहाँ तो है नहीं, बहुत दूरी है, मुझसे पैदल का चला जाएगा बेटी, कोई और ढूंढ लेना, मैं नहीं जा पाऊंगा। कहने लगी है ब्राह्मण देव अगर आप नहीं गए तो यहाँ तो मैं रुक्मिणी की लाश भी नहीं मिलेगी, आपके आंखों के सामने ही मर जाऊंगी, लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी। तो पंडित जी बोले अब देखो मरो नहीं, अब मरी रही हो तो अब तुम लिखो, पहुंच गए तो पहुंचे गए और ना पहुंचे गए तो पहुंचे गए, रास्ता में ही मरेंगे फिर भी पहुंच जाएंगे, इतनी खबर हो जाएगी, लिखे गए। और रुक्मिणी जो है वो कन्हैया को खत लिखने लगी है, श्याम सुंदर मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है घनश्याम, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है मुरलीधर, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया, अगर तुम ना आए तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। और खत में लिख दिया है रुक्मिणी ने, श्याम अरे खत लिखे कन्हैया मर जाऊंगी लेकिन ससुराल से शादी हरगिज नहीं करूंगी। और वो खत जो है बूढ़े से ब्राह्मण को दिया, कल ले जाइए पंडित जी जाओ। अब बूढ़े से ब्राह्मण चले कुंदनपुर से द्वारिका के लिए, मन में विचार आ रहे चलो दो काम बनेंगे, दर्शन होंगे और काम भी रुक्मिणी का होगा, ये सोच के आगे बढ़े। लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़े चल पाए, दो चार खेत ही निकल पाए, लेकिन बुढ़ापे में पैदल ही नहीं चला गया। तो पंडित जी ने मन में सोचा अब ज्यादा ताकत भी लगाना ठीक नहीं है, बुढ़ापा है बिना मतलब में, चलो आराम कर ले फिर आगे बढ़ेंगे। तो सुंदर सी छाया देखी, पंडित जी मन में एक विचार करते बोले कि तो भारी जाई बगिया में वो
आसन लगाया, लेट गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी जो थे वो सो गए। पहुंच गई चिट्ठी। अब बुढ़ापे में पंडित जी से पैदल नहीं चला गया। और देखो, बुढ़ापे में पैदल ही नहीं, बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, और बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते, सब धोखा भी दे देते। हितकारी, व्यवहारी, परिवारी, रिश्तेदारी, घरवारी, सारी सब छोड़ देते बुढ़ापे में। कोई नहीं मानता। देख के जवानी को इतना इठलावे मती, देख के जवानी को इतना इठलावे मती के आए वो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। और लेटत में खटिया की पार्टी पे रहेगो, हाथ तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। वो दिन तेरी जिंदगी में आएंगे। बुढ़ापे में बड़ा कष्ट मिलता है। जो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे, बड़े बूढ़े लोग बैठे, इन्हें अपनी जवानी बहुत याद आती होगी। क्यों? क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है। उस समय चाहने वालों की चाहत ही कुछ अलग होती है। वही बुढ़ापा भी ऐसा है जो हर आदमी से बहुत प्यार करता है। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाएगी। और बुढ़ापा बहुत मानता है। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता है, सब कुछ करता है। देखा कि बाल सफेद भये, भज गए, डाई कराए आए, हम बूढ़े कहाँ हैं, हमें जैसे ही है। लेकिन पीछा नहीं छूटा मौत और बुढ़ापे से। एक कवि कहता है कि पहला लगवाइए बरोई महल में चोरी मेरा। जरा गौर करें, से पैदल नहीं चला गया। तो कन्हैया देखते हुआ वो काम तो हमारा हो गया, अब हमें आज्ञा दे दो, हम अपने घर जाएं। तो बलराम बोले पंडित जी कुछ दान, बोले दान नहीं, सिर्फ हमें आज्ञा चाहिए।
अब सब यादव लोग खड़े होकर के पंडित जी को विदाई में लग गए। पंडित जी थोड़ी दूर दरवाजे पे पहुंच पाए तो कन्हैया ने इशारा कर दिया, तो पंडित जी द्वार पे बैठ गए और बड़ा तेज हाँपना खांसना शुरू हो गए। तो बलराम बोले कि भैया दौड़ा आता है, मिर्गी की शिकायत है, हत्या लगवाओगे? कन्हैया बोले भैया बुढ़ापा है, अगर तुम कहो तो पंडित जी को मतलब थोड़ी दूर मतलब छोड़ते। बोले हाँ, लेकिन रुकना कहीं नहीं, जल्दी आना। अब रथ पे बिठाला पंडित जी को, चल दिए भगवान। अब गांव से बाहर कुंदनपुर में एक मंदिर है, उस वृक्ष की छाया में जाके खड़े हो गए। बोले ये फौजे किन की है पंडित जी? ससपाल की। और जे फौजे किन की है? जवाब दिया दंतवक्र की। इसका मतलब है ससपाल तैयारी से आया और तुम हमें अकेले ले आए, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, इससे कहो जाके इसी के साथ चली जा, मैं तो गया। कहने लगे श्याम, लड़की मर जाएगी लेकिन ससुराल के साथ नहीं जाएगी। लड़की मर जाएगी ससुराल के साथ नहीं जाएगी तो क्या मैं मर जाऊं? पंडित जी एक काम करो, अकेले में मिला दो तो लिए जाऊंगा, लड़ नहीं पाऊंगा। अकेले की बात है। हाँ तुम ये मंदिर देख रहे हो, हाँ हाँ इसी पे खड़ी हो जाओ। और पूजा करने के बहाने सब भेज रहे और रथ में बैठालना, चले जाना। कहा कैसी रही? भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे, रुक्मिणी घर पे। और जो पंडित जी को देखा भाग कर के सामने खड़ी हो गई। पंडित जी क्या श्याम सुंदर आ गए हैं, कितने हाथी आए हैं, कितनी फौजें आई हैं, कितने घोड़ा आए। पंडित जी बोले चुप रहा, हाथी घोड़ा फौजे अकेलो आओ है, सो सपा मरो सो धरू है। अभी तक हमने देखो नहीं, तो पहली बार देखो, तो सपा डामर सो ड्राम धरू है। क्या देख लिया कन्हैया ने? ससपाल सुंदर तो है ही ना। बोले पंडित जी आप समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? तो बोली सुनिए ब्राह्मण बोले, बात इस बात की है तो दिल के बाजार में हर पल की नहीं जाती। क्यों? प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं सुना। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया। क्यों? हृदय को चीर के कानों से सीना करते। उत्तर दिया अकेले आए हैं, मंदिर पे खड़े हैं, पूजा करने के बहाने जा और रथ पे बैठना, चली जाना। पंडित जी चले गए, पूजा की थाली सजाई, रुक्मिणी कन्हैया से मिलने चली मंदिर में। अकस्मात रुकुम आ गया, ए लड़की कहाँ जा रही हो? कहने लगी भैया मैं मंदिर पूजा करने जा रही हूँ। अकेली काहे को जा रही हो? पता नहीं साले साहब टेके देख लेगा, नाराज हो जाएगा। 5-6 लड़कियां रुक्मिणी के साथ चली मंदिर में पूजा करने। रुक्मिणी गांव से नहीं बोली, बोली जा से नहीं को मंदिर में उदम बना मचाए कन्हैया चली ना जा। जब नहीं बोली तो एक लड़की बोली क्यों? पहले जब खूब बातें करो करते थी, अब कुछ बोली नहीं रही। दूसरी बोली चुप रहा, बरात तना आएगी ता घमंड में चढ़ बत्ती मत बोले का कर ले। जो 5-6 लड़की हाथ में देखी, भगवान सोचने लगे बाहरी पंडित हमने एक बोलाई उन्हें लाइन लगाई दे। अब जहां में जय समझ में नहीं आ रही कि रुक्मिणी कौन सी है, और जय बात रुक्मिणी सोचने लगी कहीं हमारे धोखे का दूसरी को अंदर ले जाए। अब जो से हाथ में कंगन बंधो रहे,
तो ये हाथ उठाए के पूछने लगी, बहन ऐजे मोर को मुकुट कमर में बंसी बजाते हो? हाँ बजा दीजिए। नहीं बजाऊंगा। क्यों? बोले जो आज हमने बजाई बसुरिया, जो चारों ओर दुश्मन लगे सब तो डालेंगे बसुरिया। हाँ बिना मतलब के काम नहीं। तो बोली ने कि दिखा। अब कन्हैया ने बंसी को नीचे लटकाया, रुक्मिणी का हाथ ऊपर बढ़ाया, भगवान ने बंसी धूली में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया, उठा कर रथ में बैठा लिया, रथ लेके चल दिए। और जो रथ चलते तो देखो वे संग की बिटनियां भाजी गिरती जाए भजती जाए, पछाड़ खा के आंगन में गिरी। रुकम आगे रुक्मिणी कहा? एक बोली भैया तुमने मंदिर में भेजा था ना, वह पता नहीं कौन खड़ा था। रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके चला गया। दूसरी बोली लेगा सो ठीक लेगा। हम तो जब सोच के मरे जाते ना कि पता ना कब की सल रहे उन्होंने कुआना कहानी नहीं करी, बोली कर बैठ गई चुपचाप। रुकम बोला जानता मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, लेकिन ये बात किसी के कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। हम अभी गए ओ अभी आए, घेर लिया चारों तरफ से, चिल्लाने लगा दही माखन को लूट लूट के खाने वाले ग्वाला, ये औरतों का धंधा कब से चुराने का शुरू किया तूने? कन्हैया बोले लड़ेगा? बोले लड़ेंगे नहीं, तलफा तलफा के मारेंगे, देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा, समझ जाएंगे दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या होगा। अरे रस से नीचे और बोला
मतलब है भक्तों, सारी 5 नशा हमारी बेटी को ले गए तो बड़े मगन हो गए। बड़ा विधि विधान के साथ अपनी बेटी की शादी कन्हैया से कर रहे। शादी हो रही है, महिलाएं गीत गा रही और गीत गाते गाते एंटीना घूम गया, कन्हैया को गा लिया। जैसा हमने उस दिन बताया था कि गाली वाली परंपरा तो आज भी चल रही है, हमारे यहाँ शादियों में गाली गाई जाती है, मगर गाली पहले ऐसी नहीं गाई जाती थी जैसे आजकल गाली गाई जाती है। हो सकता है पहले लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, अब पढ़े लिखे ज्यादा है, तासे पढ़ी लिखी गाली देती है। देखा होगा कथा भागवत में इन लोगों से कहो कीर्तन बोल लो तो कोई नहीं बोलती, क्योंकि शर्म लगती है। और जेई औरतें काम को ब्याह होए तेल ताई होए फिर देखो झटका से ना के। इन लोगों को पता है ना कब एंटीना घूम जाए, कौन सो चैनल पकड़ने कहां से बोलना शुरू हो जाए। गाली देने लगी भगवान को, और गाली देती वही बोली है वो लड़कियां, कन्हैया अरे मोर मुकुट सिरा बाधिला तुम और कोई बात न के बड़ा हंसी